अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम से आज फिर एक नई रेसिपी के साथ रिफत किचन गार्डन से आपकी होस्ट रिफत पर भी नजर है, जिसका नाम है बोनलेस चिकन मटर पुलाव। चिकन मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने 2 कप ऑयल लिया है और उसमें मैंने 2 बड़े प्याज इस तरह काट कर ऐड कर दिए हैं। और राइस को मैंने 30 मिनट पहले 1.5 किलो राइस को धोकर भिगो दिया है और 1 किलो बोनलेस चिकन मैंने लिया है। इस तरीके से मैंने उसको काट लिया, अच्छी तरीके से धोकर मैंने इसको, जब प्याज थोड़ा सोटे हुआ तो इसमें मैंने बोनलेस चिकन ऐड कर दिया है और साथ 2 कड़ी पत्ते भी ऐड कर दिए। ये पुलाव मैं थोड़ा वाइट सा बनाऊंगी, इसलिए मैंने प्याज को ब्राउन नहीं किया। अगर आप प्याज में कलर, आप पुलाव में कलर देना चाहते हैं तो इसको आप ब्राउन भी कर सकते हैं प्याज को, लेकिन ब्राउन वाला तो हम अक्सर खाते रहते हैं। तो ये देखें, जब चिकन थोड़ा वाइट हो गया और इसका पानी खुश्क हो गया, इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून गरम मसाला, ज़ीरा जिसमें मिक्स होता है, और मिर्चें वगैरह साबुत जो गरम मसाला वो मैंने ऐड किया और इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। नमक भी मैंने ऐड किया, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। फ्रेंड, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, सॉरी, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही होगी, उसके लिए माज़रत। ये देखें, थोड़ा सा मसाले जब अच्छे तरीके से भुन गए, जो मैंने ऐड किए थे लहसुन वगैरह, उनका जो कच्चापन है दूर हुआ, तो मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 बड़े टमाटर कटे हुए और 2 ग्रीन चिली और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, और इसके साथ मैंने हल्दी नहीं ऐड, और 1 टीस्पून गरम मसाला, खुश्क धनिया भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो फ्रेंड, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और अच्छे कमेंट करना मत भूलें और बेल का आइकन भी दबाना मत भूलें। हम आपके लिए इतने मज़े की रेसिपी लेके आते हैं और उसके लिए 1 सब्सक्राइब और 1 लाइक और 1 कमेंट तो मिलना चाहिए। तो ये देखें, मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दिए हैं अच्छी तरीके से बनाई कर। मटर मैंने ऐड किए हैं फ्रोज़न। अगर आपके पास दूसरे मटर है फ्रेश वाले, तो फिर आप चिकन के साथ ही ऐड कर दें, वो अच्छे तरीके से भी गल भी जाएंगे। तो ये देखें, मसालों की अच्छी सी बनाई कर दी है मैंने। इतने मज़े का लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरे किचन मसालों की। जब ये अच्छे तरीके से भुन चुका है तो उसमें मैंने ऐड कर दिया है पानी। पानी अपने चावलों के लिहाज से ऐड करना चाहिए। वैसे मैं चावल 30 मिनट पकाती हूँ, तो अगर 1 किलो चावल है, 4 गिलास, 5-6 गिलास चावल लिए हैं और इसमें पानी ऐड किया है 1 गिलास कम, यानी कि 6 गिलास चावल में 12 गिलास पानी में डाल। तो मैं जब 30 मिनट इनको पकाती हूँ तो मैंने 11 गिलास पानी डाला है। पानी जब उबल गया तो अच्छे तरीके से छानकर मैंने चावलों को इसमें ऐड कर दिया। ये देखें, चावल अच्छे तरीके से आधे पक चुके हैं, तकरीबन 90% ये पक चुके हैं और अब पानी भी खुश्क हो गया है, तो मैंने इसको दम पे लगा दिया है। एक दम लगा के ऊपर उसके मैंने रख दी थी मिट्टी की हांडी, पुराना तरीका है हमारा। तो ये देखें, 10 मिनट दम के बाद हमने जब ढक्कन को उठाया तो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी इतनी अच्छी, और दिल करता था कि अभी के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है जब हम ढक्कन उठाते हैं धीरे से। तो ये देखें, कोई चावल टूटा नहीं है, एक एक दाना ही लग गया और बहुत मज़े का वाइट वाइट चिकन मटर पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। बोनलेस चिकन मटर पुलाव।
माशाल्लाह एक एक दाना ही लग गया चावलों का और बहुत टेस्टी और खुशबूदार पुलाव तैयार हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब तक ये रेसिपी आप देखेंगे हम तो खा भी चुके होंगे। खैर आप भी बना के खा लें। ये एक मैंने ग्रीन चिली इस तरह डाल दी थी ताकि जो बंदा ज़्यादा मिर्चें खाना चाहता है वो इसको साथ मैनेज कर ले। तो फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। फिर इजाज़त दें बहुत सारी दुआओं के साथ फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।